साधना की सबसे बड़ी सामर्थ्य क्या है? विश्वास अपने मार्ग में और कहीं भी। सबसे बड़ी भूमिका साधना की विश्वास है। हम पहले दृढ़ विश्वास कर लें कि हम प्रभु के आश्रित हैं। दूसरा, दृढ़ विश्वास कर लें कि हमें प्रभु ने स्वीकार कर लिया है। तो आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा प्रभु ने स्वीकार कर लिया? शास्त्र कहते हैं, महापुरुष जन कहते हैं, प्रभु जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसे सत्संग प्राप्त हो जाता है, उसे संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उसे भगवत मार्ग अच्छा लगने लगता है, उसे नाम जपने की रुचि होने लगती है। अगर कुछ नहीं है तो भी वो इतना जानता है कि मेरे से कुछ हो नहीं सकता, पर आप मेरे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, आप मेरे हैं। पता नहीं मैं साधन कर पा रहा हूं कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, इसका निर्णय तो नहीं कर सकता, पर प्रभु आप मेरे हैं, इसमें अब कोई संशय नहीं। जो उपासक प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेता है और ये हृदय में बैठा लेता है कि मेरे प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया है, ये बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब कुछ ना हो तो इतने से ही सब काम हो जाएगा। बोले कवि तो कहते हैं कि श्वास खाली गई और एक सुई में भी राग रहा तो लौटना पड़ेगा। तब क्या विश्वास करे तुम्हारी बात पर? ले कह सकते लोग। देखो, ये है हमारी नींव, और वो जो बोलते हैं ना, वो महल का निर्माण है। कितना सुंदर महल बनाना है, प्रिया प्रीतम हमारे खेलेंगे तो उसमें नींव भर के आलस्य करके पड़े थोड़ी रहना है। पर अब बनाने में यदि आप असमर्थता प्रकट करते हैं तो नींव मजबूत कर लो। ये नींव ऐसी है कि स्वयं महल बनकर के खड़ी हो जाएगी, स्वयं बनकर खड़ी हो जाएगी। आश्रय दृढ़ होता जाए बस। एक छोटा सा बालक 2 वर्ष का है, उसने कभी ये चिंतन नहीं किया कि मेरी मां सर्दी आने वाली है और मुझे क्या पहनाएगी। उसने कभी चिंतन नहीं किया। मां महीना के पहले ही, सर्दियों के आने के पहले ही उसके नाप के कपड़े बनवा करके रख लेती, बालक को पता भी नहीं होता। वो कहता है मुझे इतने नहीं पहनने, लेकिन वो पहनाती है, बच्चे को कहीं सर्दी ना लग जाए। मां में जो ये चेष्टा है वो जानते हो किससे है? वात्सल्य गुण से है। वात्सल्य, हमारे प्रभु वात्सल्य समुद्र है। तुम्हारी सोच ही नहीं जा सकती कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। बोले हमें तो नहीं लग रहा कि प्यार करते हैं। उस बच्चे को भी नहीं लगता। जब उपद्रव करता है, मां उसे प्रताड़ित करती है और घर में ले जाती है, तो उसको लगता है मां कितनी कठोर है। मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, खेलने नहीं देती। खेलने में उसका अहित है, इसलिए वो घर में लाके बंद कर देती है, डांटती है उसे। ये भी वात्सल्य का एक गुण है। बस आप समझ लो, हमारे प्रभु इतने वात्सल्य सिंधु हैं कि आवश्यकता के पहले व्यवस्था कर देते हैं। आवश्यकता के पहले। आपको विश्वास तभी होगा जब आप उस कृपा को पहचाने। देखो, अनंत जन्मों से भटक रहे थे, मानव शरीर रूपी पोशाक किसने दी? ना तो आपके पास इतने सुकृत थे और ना आपने कभी मांग की। दोनों बात, सुकृत भी नहीं थे कि आप खरीद लेते इसे,
और आपकी मांग भी नहीं थी, क्योंकि आपको पता ही नहीं था अन्य योनियों में कि आप ऐसी मांग कर सके। मेरे वात्सल्य सिंधु प्रभु ने अहेतु की कृपा से दी। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। बिना हेतु के, बिना किसी कारण के, इसमें कारण नहीं लग सकता कि हमारे भाग्य थे हम मनुष्य बने, पुण्य हमारा बढ़ा मनुष्य, ऐसा नहीं। ये केवल भगवत कृपा से मिला है। पावा बड़े भाग मानुष तन पावा, पावा इसमें हमारे कर्म परिणाम नहीं है, इसमें कृपा है। मेरे प्रभु ने मुझे दिया अहेतु की कृपा करके, कोई हेतु नहीं, अहेतु की कृपा करके, कृपा से द्रवित हो गए और हमें मनुष्य शरीर दिया। द्रवित हो गए, हमें सत्संग दिया। द्रवित हो गए, संत रूप से, गुरुदेव रूप से नाम मंत्र दिया, उपासना दी। स्वीकार करो ना, प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं, प्रभु आपको स्वीकार कर चुके हैं। तो पहला दृढ़ विश्वास प्रभु के चरणों में करो, मैं प्रभु का हूं। बस देख लेना कोई और आश्रय बीच में ना ले पावे, यह सूक्ष्म विषय है। और आश्रय आप नहीं लेंगे ना तो इस भव समुद्र को चीरते हुए निकल जाएंगे, किसी की ताकत नहीं कि आपको रोक सके। शरणागत में अपार बल आ जाता है। जो जाको शरण लियो ताको ताकी लाज, उल्टो जल मछली चले, बहो जात गजराज। जो हमारे प्रभु की शरण ले लेता है उसकी सारी जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं। और ये सिद्धांत है, जो जिसकी शरण ले लेता है तो शरणागत का निर्वाह, शरणागत की संपूर्ण आवश्यकताएं वो स्वयं भरण पोषण करता है। मछली ने जल का आश्रय लिया है तो इतनी प्रवीण हो गई कि खड़ी झरने की धार में ऐसे चढ़ सकती है। और गजराज बड़ा बलवान है, लेकिन वो प्रवाह में बह जाता है। ये भव समुद्र इतना वेगवान है कि बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए योग ज्ञान आदि के उनको भी बहते हुए देखा गया। इस भव प्रवाह में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने देखा है ज्ञानाभिमानियों को पद से च्युत होते हुए, पतित होते हुए। लेकिन भव समुद्र में आप सहज से ही पार हो जाए, ऐसी विवेक, ऐसा वैराग्य, ऐसी भक्ति प्रभु देते हैं। शरणागत का पूरा भार प्रभु पे होता है, पर होता क्या है, हमारे विश्वास की कमी के कारण हम परेशान हो जाते हैं। अभी ऐसा होना चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं, कैसे होगा क्या, और हम परेशान होने लगते हैं। छोटे छोटे व्यवहार की क्रियाओं में तो परम पद में आरूढ़ होना या भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम, इसकी तो हम आकांक्षा ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में विश्वास खो बैठते हैं। शरीर की आवश्यकताएं, शरीर के मान अपमान, ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है जहां हमें विश्वास नहीं होता। हम प्रभु पर इतना विश्वास कर लें ना, अमंगल शब्द हमारे जीवन से गया, अब वही होगा जो परम मंगल, परम हित है। प्रभु बहुत शीघ्र अपने आनंदमय वैभव का विस्तार आपके हृदय में फैला देंगे, यदि आप अपनी चाह को विश्वास पूर्वक प्रभु की चाह में समर्पित कर दें। भाई इतनी ही साधना है, इतनी ही उपासना है।
ये हम सब परेशान हैं अपनी चाह में। हमारी चाह, हम चाहे जितने साधन संपन्न हो, लौकिक या पारलौकिक, हमें दुख देती रहती है। जब हमें कोई सताए, प्रतिकूल व्यवहार करे, निंदा करे, हमारे साथ छल करे, कपट करे, अपमान करे, तो हमें कई बार सत्संग में कहा है कि अंदर प्रसन्न होना चाहिए। उल्टा बात, कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? अगर आप प्रसन्न नहीं होते तो ये जो आपकी चाह थी कि ये अनुकूलता, ये सम्मान, ये सत्कार हमें मिले, वही चाह आपको दुख दे रही। अगर आप इन सब बातों के होने पर भी शांत हैं, प्रसन्न हैं, अपने भगवत चिंतन में है, तो आपने चाह को मिटा दिया। और यदि आपको गुस्सा आ गया तो पहली बात, भयानक दोष चाह है। किसी पर गुस्सा क्यों आता है? अनुकूलता की चाह होने पर गुस्सा आता नहीं? नहीं आता। जिससे हम आसपास जो उपासक हैं या व्यक्ति हैं, संबंधी हैं, उनसे अनुकूलता की मांग अंदर रखते हैं। हमारे साथ ये ऐसा व्यवहार करे, इसका एक कर्तव्य है हमारे साथ करे, ऐसी चाह। और वो जब करता नहीं है तब हमें गुस्सा आता है, क्यों नहीं करता? तो ये गुस्सा क्यों आया? चाह। बिना चाह के गुस्सा नहीं आ सकता, दुख नहीं हो सकता, अशांति नहीं हो सकती। अच्छे से समझिए, बिना चाह के आपको कोई क्रोधित नहीं कर सकता, आपको अशांति नहीं मिल सकती, आपको दुख नहीं मिल सकता, आपका किसी से द्वेष नहीं हो सकता। कितनी बढ़िया बात! अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वचन है। कैसे अद्वेष्टा होंगे? जब चाह नहीं रह जाएगी। पक्का। अगर चाह है तो अद्वेष्टा केवल पढ़ लो और सुना दो, हो नहीं सकते आप। अनुभव की बात है। किसी से भी कोई चाह अद्वेष्टा नहीं होने देगी। जो भगवान कहते मुझे बहुत परम प्रिय है वो भक्त जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख सम। चाह, हमें सुख की चाह नहीं है तो त्रिभुवन में कोई दुख ऐसा नहीं जो हमें दुखी कर सके। हमें किसी से चाह नहीं, इसलिए त्रिभुवन में कोई कैसा बर्ताव करे, द्वेष नहीं हो सकता, अशांति नहीं हो सकती। कितनी बढ़िया बात है। सब इससे बचना चाहते हैं, दुख ना हो, द्वेष ना हो, अशांति ना हो, लेकिन चाह रखते हैं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान से चाह रखते हैं। अरे भक्तों ने तो प्रभु से भी चाह नहीं रखी, औरों की तो बात क्या। जब हम किसी पर क्रोधित होते हैं तो हमारा भजन जो प्रभाव अंतःकरण में करना चाहिए, उसका जो ऊर्जा शक्ति बनी, भजन का एक प्रभाव होता है, उसी प्रभाव से अधोगामी मन को ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। ये जो मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति है ना, ये कृष्णाकर्षणी वृत्ति से युक्त हो जाती है। भक्ति का जो है कृष्णाकर्षणी जो स्वरूप है वो ऐसे है। संसार के सम्मुख जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है, इनको हटाकर प्रभु के सन्मुख करने की सामर्थ्य ये भागवतिक साधन में है, भागवतिक अभ्यास में है। ये जो आप बार बार नाम जप करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग, ये सब मिला करके ये भजन है। भजन के द्वारा हमारी वृत्तियां, ये भगवद आश्रय नींव है, और जितना अभ्यास है ये सब परिपक्व भजन का स्वरूप है। और उससे हमारी इंद्रियां और मन भगवत सन्मुख होते, और जे भी सन्मुख हुआ आनंद ही आनंद है।